ठीक है स्टूडेंट, चलिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी बच्चों का मेजर पेपर 6 का भी बहुत अच्छा एग्जाम गया है बीबीएमक्यू में, मेजर पेपर 7 का भी बहुत अच्छा एग्जाम गया है। अब बचता है स्टूडेंट मेजर पेपर में आप लोग का एक लास्ट मेजर पेपर जो कि है मेजर पेपर 8। तो इसका आज हम कुछ, भाई आप सब बच्चों को तो पता ही है, एक बार थोड़ा सा हम अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे आप सबको। एग्जाम जैसे कि 19 को है, 19 सितंबर को, तो आप एग्जाम के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बताएंगे। जैसे एमजे 6 में बताए थे तो आप लोगों ने देखा वही सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट थे, 8 क्वेश्चन बताए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में। आपको कल भी बताया था मेजर पीडी 7 में, पेपर 7 में बताया, उसमें भी आया था। तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ कि भाई आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन आपने करा है कि नहीं करा है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट आप सबको थोड़ा सा हम दिखाएं कि, क्योंकि भाई बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं, जैसे होता है ना, जैसे जब हम आपको बताएं कि जब हम शुरुआत कर रहे थे पढ़ाना, तो बहुत से बच्चों के पास एक असमंजस का स्थिति रहता है कि अरे नए नए टीचर्स हैं, मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ऑनलाइन पढ़े नहीं है तो उनके लिए तो पूरा ऑनलाइन नया होता है। तो उन बच्चों को हम दिखाना चाह रहे हैं जो कोर्सेज अभी तक ज्वाइन नहीं किए हुए हैं कि हम लोग किस तरीके से क्या प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए हम सेमेस्टर 4 जो बीबीएम के सारे बच्चे कंप्लीट कोर्सेज पढ़े हैं, तो वे लोग क्या पढ़े हैं थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेमेस्टर से आपका बीबीएम के सैम 4 के कोर्स में जाएंगे तो हम लोग 1000 रुपए से 1200 रुपए 1200 फी था। कभी कभी ये 1000 भी बच्चों को प्रोवाइड किया है जिन बच्चों के पास फी का प्रॉब्लम है, और भी बाकी सारी चीजें। तो आप देखिएगा यहाँ पे 1200 में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड किए थे, कंटेंट में जाकर के देखेंगे। भैया कोर्स कंप्लीट हो गया है, पेपर 6 का एग्जाम अच्छा गया है, पेपर 7 का एग्जाम अच्छा गया है। तो आप देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मैराथन क्लास गेस्ट पेपर, पेपर 7 का, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, ये तो गेस्ट पेपर दिए थे एग्जाम के टाइम। ये हम कभी बोलते नहीं है कि देंगे, ये तो लास्ट लास्ट में हम हमेशा देते ही है। अगर ऐसा हम बोल करके देंगे तो सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे ना इसका इंतजार करने लगेंगे कि नहीं वो लास्ट में पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसका हम बोलते कभी नहीं है, लेकिन हर बार देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट पेपर 6 में आप देखिएगा तो लगभग 58 या 55 क्लासेस हुआ है। एक एक चैप्टर को खूब अच्छे से, ग्रुप, डिहाइडल ग्रुप। उसके बाद आप देखिएगा इस पूरा एमजे 6 पढ़ाया गया, एमजे 7 इसमें भी 50 क्लास हुआ है ना। एक एक चीज, एक एक टॉपिक पढ़ाया गया इसमें आपको। फिर न्यूमेरिकल मेथड, इसमें भी सारा चीज पढ़ाया गया है। और इसमें बहुत सारी चीज, इसमें कैलकुलेटर का भी गाइड जरूरत था तो उसका हम कैलकुलेटर, देखिए यहाँ पे एमजे 8 में आइएगा तो पहला जो चैप्टर था हमने आपको सबसे पहले तो कैलकुलेटर के बारे में समझाया था, कैलकुलेटर यूज कैसे करते हैं वो सारा भी बताया गया। उसके बाद चैप्टर शुरू था, पहला चैप्टर एल्गोरिथम एंड एरर एनालिसिस, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। फिर थर्ड चैप्टर, इसमें खूब सारे लेक्चर्स है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद ये देखिएगा, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने खूब सारे, ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ बहुत से ऑनलाइन क्लासेस में इधर उधर आप बीबीएमक्यू में देखेंगे कि भाई हाँ सिर्फ बना दिए, 1000-1200 रुपए फी ले लिए, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए। वो सब तो हम लोग फ्री में देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंटेंट में खूब डिटेल में पढ़ाए हैं सारा चीज। लगभग तीनों पेपर का मिला करके लगभग 170 लेक्चर्स हुआ था, 170 क्लास। और उसके बाद जा करके हम लोग यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, है ना। और कुछ लोग के लिए यही पूरा क्लास होता है कि हाँ भाई पेपर 7 में 20 क्वेश्चन करवा दिए, लिखवा दिए कॉपी में, हो गया क्लास। पेपर 7 में 20-25 क्लास, मतलब 20-25 क्वेश्चन करवा दिए, हो गया क्लास। वैसा हम लोग नहीं किए हैं, खूब डिटेल में बताया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तो गेस्ट पेपर वगैरह फ्री में दिए ही है। चलिए आप सब बच्चों को थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखाएं पेपर 7। अब पेपर 8 की बात कर ले, इंपॉर्टेंट में क्या क्या दिए थे हम लोग, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर दिए थे। फिर दिए में गेस्ट पेपर न्यूमेरिकल मेथड का, ये देखिएगा तो इसमें तो आपके पास जो गेस्ट पेपर आएगा, देखिए डाउनलोड हो रहा है, देखिए ये डीएमए गेस्ट पेपर हम लोग दिए थे मेजर पेपर 8 के लिए। इसमें आप देखिएगा तो क्वेश्चंस है ही, सिलेबस भी दिए थे, और साथ में जैसे जैसे यहाँ पे आप देखिएगा फाइंड अ पॉजिटिव रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यहाँ पे ये क्यूआर भी है, सॉल्यूशन, इसको टच करेंगे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए तो जैसे इसको टच करेंगे तो तुरंत इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए घूम रहा है, तुरंत इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये देखिए वापस आ जाते हैं वहां पे। तो इस तरीके से गेस्ट पेपर दिया गया है। बहुत सारी चीजें हम लोग एक्स्ट्रा में देते हैं, जो लोग, बहुत से लोगों का जो कोर्स होता है वो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा में फ्री ऑफ कॉस्ट इस एप्लीकेशन में कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो सारी चीजें हैं स्टूडेंट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देखिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चंस था, और ये क्वेश्चंस उम्मीद है कि आप सब लोग इसको देखे होंगे। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी बात कर ले। यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह हम यहाँ पे कितना क्वेश्चंस दिए थे, 27 क्वेश्चंस दिए थे, और ये सारा क्लासेस में करवाया गया है।
और इससे जब हम लोग ये जो कलेक्शन देते हैं, इससे बहुत कम चांसेस होता है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर आए। आप पेपर 7 में, फिर 6 में भी देखे होंगे, पेपर 7 में भी देखे होंगे। और यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। देखिए, अब एक बार आप लोग मिला लीजिए। अच्छा, हम ये सब दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि बहुत से ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि हाँ ऑनलाइन क्लासेस में अरे कहीं फ्रॉड हो गया, तब मान लीजिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, फी तो आपको पहले पे करना होगा, 2-4 लेक्चर्स देख करके, डेमो लेक्चर देख करके फी पे करना होता है। तो अपने जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा साझा करिएगा, क्योंकि हम यहाँ अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, जो पीछे में टाइप कर रहे होते हैं और कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम लोग एक टीम के जैसा काम करते हैं। तो जो आप लोग फी देते हैं उसी फी में बहुत से लोगों को पे करना होता है ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने दोस्तों को साझा कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनको विश्वास का कमी है, तो अभी जो हम बता रहे थे सिर्फ उसका यही उद्देश्य था कि आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ भाई, आप जो फी हम लोग को देते हैं वो हम लोग कंप्लीट कोर्स करवाते हैं। आप देखे होंगे अभी कि किस तरीके से सेमेस्टर 4 में पढ़ाएगा, जो पढ़ रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इन सब बातों से ऊपर उठते हुए स्टूडेंट, MJ8 न्यूमेरिकल मेथड में आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये सब क्वेश्चंस आप लोगों ने करा है या नहीं करा है। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस बाइसेक्शन मेथड। ये क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके बताइए तो। डिस्कस बाइसेक्शन मेथड, डिस्कस बाइसेक्शन मेथड। और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल था x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 या माइनस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने, इसी बाइसेक्शन मेथड से रिलेटेड आप यहाँ गेस्ट पेपर में भी देखेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे शुरुआत में ही दिए हैं। देखिए, डिस्कस द बाइसेक्शन मेथड और फिर x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों का हो गया है? हम देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जी। वेरी गुड श्वेता, अंजलि, अजीत, बहुत अच्छा जी। चलिए, वाह, बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, न्यूटन्स मेथड, एकदम सेम यही तरीके से डिस्कस न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स मेथड, डिस्कस न्यूटन्स मेथड। एंड ये एक क्वेश्चन यहाँ पे न्यूटन्स मेथड को डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन ए में आ सकता है और बी में किसी के साथ एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि रूट 12 का वैल्यू निकालिए, कि रूट 12 का वैल्यू को इवेल्युएट करिए बाय न्यूटन्स मेथड, या फिर रूट 2 का वैल्यू निकालिए बाय न्यूटन्स मेथड, या रूट 32, या कोई इस तरीके से रूट वाला दे देगा, या फिर कोई नॉर्मल से इस तरीके से इक्वेशन दे देगा, बोलेगा उसको सॉल्व करिए न्यूटन्स मेथड से। और हम अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूटन्स मेथड से रिलेटेड एगो एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, गेस्ट पेपर में जो जो दिया गया है यहाँ पे एग्जांपल गेस्ट पेपर में देखेंगे, तो वो सब आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आइए, हम सिर्फ बहुत डिटेल में नहीं बात कर रहे, जो वेरी वेरी एकदम हॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए इसके बाद, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दो क्वेश्चन यहाँ पे, न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे कर चुके होंगे। ठीक, चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। देखिए, यहाँ जैसे ये सारी क्वेश्चंस है ना, गॉस एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्लासेस में करवाया गया, वो सब कर लीजिएगा। हम मतलब जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताना चाह रहे हैं सिर्फ। चलिए, हम यहाँ पे एक कलेक्शंस आप लोग के लिए बना रखे थे, उससे हम देख लेते हैं, ठीक ना। एक सेकंड स्टूडेंट बस। चलिए, हम लिख के कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे अभी कॉपी में, ठीक ना। हम्म, चलिए, एक क्वेश्चन है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी आप सारे बच्चे कर चुके होंगे, और इससे रिलेटेड एग्जांपल, रिलेटेड प्रॉब्लम। उम्मीद है कि ये सब चीजें जो है आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, क्लासेस में खूब डिटेल में बताया गया, ये एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 5वां नंबर में आपको याद हो हम लोग क्लासेस में डिटेल में बात किए थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में।
हालांकि एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज्यादा चांसेस है कि dy बाई डी एक्स का मतलब न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला का यूज करके डेरिवेटिव निकालना था और न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला का यूज करके डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकालना था, याद है? मतलब कि न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज करके dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था x इक्वल टू एक्स नॉट पर, और बैकवर्ड का यूज करके दूसरा क्वेश्चन था कि dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना था x इक्वल टू एक्स एन पर, याद है? ये फॉर्मूला था। अब क्वेश्चंस अगर आपको इसको कलेक्शंस में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के एक बार बता दें, देखिए तो क्या है क्वेश्चन कि यूजिंग, इसके लिए बता रहे हैं कि यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला डिड्यूस फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल टू एक्स नॉट पर निकले और सेकंड डेरिवेटिव भी, ये था एक क्वेश्चन। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल टू एक्स एन पर निकालना है यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। उम्मीद है ये पांचों कर चुके होंगे, और दो क्वेश्चन और बस बताते हैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन ये था 6ठा नंबर, 6ठा नंबर स्टूडेंट कि सिम्पसन वन थर्ड रूल को डिस्कस करना है। अब एक बात ध्यान रखिए कि जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला किए हैं कि नहीं, एक बार हमको कमेंट करके बताइए तो आप लोग। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला ये आप लोग कर चुके हैं। इसी जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला से ट्रेपेजॉइडल रूल डिराइव होता था, इसी जनरल फॉर्मूला से सिम्पसन वन थर्ड रूल, इसी जनरल फॉर्मूला से सिम्पसन 3/8 रूल। मतलब जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला यदि आपने कर लिया है तो मतलब आप सिम्पसन वन थर्ड कर चुके हैं, क्वाड्रेचर ट्रेपेजॉइडल रूल कर चुके हैं, सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन 3/8, ये तीनों हो चुका है। तो उम्मीद है कि जनरल क्वाड्रेचर, चलिए क्या है 5 थोड़ा समझे नहीं, अच्छा 5 समझ में नहीं आ रहा है, तो 5 अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिए हैं उसका क्वेश्चन नंबर 23, क्या है क्वेश्चन नंबर 23 जो कलेक्शन दिया है उसका क्वेश्चन नंबर 23 है ये, ठीक। उसी से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी कुछ उसी के आसपास है। ये वाला 23 है और ये वाला 21 है, यानी ये 23 क्वेश्चन नंबर, ये 21 लिख भी देते हैं, ये 23, ये 21, ये कौन सा कहाँ की बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन दिया उसमें से ही। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला कर चुके होंगे, इसी से रिलेटेड आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन वन थर्ड रूल है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन वन थर्ड रूल ये जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे अपने आप में 3 क्वेश्चन हो गया। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला बड़ा सा था, उसी से डिराइव होता था ट्रेपेजॉइडल, उसी से डिराइव होता था सिम्पसन वन थर्ड। और एक लास्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिए, एक क्वेश्चन से यहाँ पे इस तरीके से इंटीग्रेशन करना था 0 से 1 और dx बाई, मतलब ऐसा कर सकते हैं हम लोग dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सिम्पसन वन थर्ड से सॉल्व करना है, सिम्पसन 3/8 से सॉल्व करना है। अपने आप में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अंतिम लिख लीजिए, एक अंतिम क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, रुंजी-कूटा मेथड से, जहाँ पे आपको याद है ये क्वेश्चन हम क्लास में भी करवाए थे कि जहाँ पे x का वैल्यू है 1.4 और जहाँ पे ये फाइंड आपको करना है, इनिशियल x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, x इक्वल टू 1.4 पर फाइंड करना है इसका वैल्यू, और जहाँ पे इनिशियल x का वैल्यू दिया हुआ है 1, y का वैल्यू दिया हुआ है 2, और जहाँ पे h का वैल्यू 0.2 लेना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन से आपको आइडिया लग रहा होगा। ये क्वेश्चन कहाँ का है, जो हम कलेक्शन दिया उसी कलेक्शन का क्वेश्चन नंबर 25 है ये, ठीक। तो ये उम्मीद है कि आप लोग ये सब क्वेश्चन पहले से कर चुके होंगे। भाई सबसे आसान पेपर तो यही है, न्यूमेरिकल मेथड बहुत ही आसान है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। अब स्टूडेंट हम ये तो उम्मीद है कि सारा चीज आप कर चुके हैं, ये एकदम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये एकदम श्योर आता है। अब इसके बाद आप चाहें, भाई ऑब्वियस है आप तो सारा पढ़ ही चुके होंगे, टाइम भी खूब सारा है, तो अगर आप चाहें तो इसको 2 बार 3 बार बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए इसको, और उसके बाद यहाँ जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ए में देगा तो क्वेश्चन बी में दे देगा, न्यूटन बैकवर्ड साथ में क्वेश्चन दे देगा, फिर लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला तो प्रॉब्लम साथ में रहेगा, है ना। इस तरीके से न्यूटन बैकवर्ड तो उसके साथ प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी दे सकता है, ये वेरी वेरी हॉट टॉपिक्स हो जाता है ये, कि डेरिवेटिव बोला तो साथ में प्रॉब्लम दे देता है। चलिए तो एक बार सारे बच्चे हमको कमेंट करके बताइए। ध्यान ये भी रखिएगा कि ये सिर्फ हम उसी बच्चे के लिए बात कर रहे हैं कि जो पूरा पढ़े हैं। अब मान लीजिए जो पूरा बच्चा पढ़ा ही नहीं है तो वो लोग इसे सब कैसे रिवीजन करेंगे, इतना तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उन बच्चों के लिए भी, जैसे जो बहुत लेट से क्लासेस ज्वाइन किए या उनका बहुत अच्छा रिवीजन नहीं हो पाया, तो उनके लिए हम लोग गेस पेपर दिए हैं स्टूडेंट। गेस पेपर को यही जो अभी हम जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम आपको बता रहे थे,
ये सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ इस गेस पेपर में मिल जाएगा और साथ में उसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन था, यहाँ पे साथ में इस क्यूआर में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और चलिए, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग सेमेस्टर 4 में किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किए हैं। और स्टूडेंट जैसे अभी हम दिखा रहे थे ना आपको, सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ मेजर पेपर ही साथ में दिए हैं, मेजर पेपर के अलावा भी आपको माइनर पेपर से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट जो है, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। यहाँ मेजर 7 मेजर 8 तो हो ही गया, उसके बाद माइनर पेपर में भी दिए हैं। माइनर मैथ्स किसी बच्चे का है तो फिर माइनर फ्रॉम वोकेशनल, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट है। फिर VSc पेपर का दिए हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज वगैरह। फिर उसके बाद AEC पेपर हिंदी वाले का भी, इंग्लिश वाले का भी है ना। फिर टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंटेंट प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। जनरल वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। चलिए, तो एक बार हमको सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि क्या ये सारा क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, उसके बाद फिर इस सेशन को ऑफ करते हैं। और फिर स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग का एग्जाम टोटल कंप्लीट होगा, उसके जस्ट बाद हम लोग आने वाले उस एग्जाम कंप्लीट होने के 2-4 दिन के अंदर ही हम लोग सेमेस्टर 5 का क्लास शुरू करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सेमेस्टर 5 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे आप सेमेस्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे पेपर का नंबर बढ़ेगा। मेजर पेपर अब 3 हो गया है ना, सेमेस्टर 5 में भी 3 ही मेजर पेपर होगा, पर उसके बाद से सेमेस्टर 6 में मेजर पेपर 4 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, तो सेमेस्टर इस एग्जाम के बाद सेमेस्टर 5 का क्लासेस भी होगा शुरू। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए प्रशांत, चलिए थैंक यू। कह रहे हैं कि हम PhD तक आपसे ही पढ़ेंगे। थैंक यू जी, पहले मेरा PhD हो जाए। अभी हम, आपको पता ही होगा कि अभी हम PhD कर रहे हैं, और मेरा जैसे ही कंप्लीट होगा तो बहुत सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के लिए, IIT एग्जाम के लिए, फिर UPSC ऑप्शनल मैथ्स के लिए, बहुत सारा चीज़ करने वाले हैं। पहले मेरा PhD कंप्लीट हो जाए, अभी चल रहा है ना। थीसिस वगैरह जैसे सबमिट होगा तो फिर काम खत्म। चलिए, ठीक है जी।